everyone, my name is Santosh Singh. Once again, welcome to my channel CHS Help Center. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं 30 सितंबर एजीएम का लास्ट डेट है। बहुत सारी सोसाइटीज में ऑडिट का प्रोसीजर चालू है और बहुत सारी सोसाइटीज में ऑडिट हो चुका है। तो हमें क्वेरी आ रही थी बहुत सारे सोसाइटीज में, हमारे कुछ न्यू क्लाइंट्स हैं उनसे भी, कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता ये लाइबिलिटी साइड में ये प्रोविजन क्यों बनाया गया है, पेएबल क्या होता है, एसेट साइड में कुछ चीज़ें आ गई हैं वो क्या होता है। ओके, तो आई थॉट कि वीडियो बना दिया जाए जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो जाए। और ये वीडियो स्पेशली मैनेजिंग कमेटी के लिए बना रहा हूँ मैं, बट ये वीडियो जो जीडीसीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और जो अकाउंट बैकग्राउंड के लिए है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट में जो करेंट लायबिलिटीज या पेएबल या प्रोविजन क्या होता है और उसको क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक लाइक तो बनता ही है, आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज क्या होती है या अकाउंट पेएबल जिसको बोलते हैं, अकाउंट के लैंग्वेज में अकाउंट पेएबल। A society or the company total account payable balance at the specific point 31st March will appear on its balance sheet under the current liability section. Account payable are obligation that must be paid off within a given period to avoid default. Account payable or amount due to vendors or suppliers for goods and services received that have not been paid for. The sum of outstanding amount owed to vendor is shown as account payable balance in the balance sheet. तो फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन है, मैं सिंपल इसको कर देता हूँ और आपके लिए कि अकाउंट पेएबल क्या होता है। जैसा हम लोग हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी या मैनेजर सैलरी हर सोसाइटी में दिया जाता है। तो जैसे अपनी सिक्योरिटी को हायर किया है सिक्योरिटी पर्सन पे या हाउसकीपिंग पर्सन को, मैं फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने एक वॉचमैन रखा हुआ है जिसको 15,000 रुपये आप हर मंथ में पे करते हैं सिक्योरिटी चार्जेज। ओके, तो वो सिक्योरिटी चार्जेज आप कब पे करते हैं? जैसे अप्रैल का उसने चार्ज, अप्रैल की पूरी सर्विस दे दी तो आप वो 1 मई को वो बिल देगा, तब आप उसको मई में पे करेंगे। सेम वैसे ही मई का वो काम कर लेगा, जून में उसको आप पे करेंगे। तो क्या होता है, अप्रैल का मई में, मई का जून में, ऐसे आप पे करते जाते हैं। तो मार्च का पेमेंट जो है वो आप कब पे करोगे? अप्रैल में। बट हम अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं? एज पर फिनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो मार्च में हमें अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो हमें मार्च तक का जितना भी सोसाइटीज का खर्च है वो हमें दिखाना पड़ता है। तो मार्च का जो पेमेंट है आपका सिक्योरिटी का 15,000 वो आप अप्रैल में पे करने वाले हैं, बट हमें 31 मार्च तक का खर्चा बुक करना है उसका। तो वो मार्च का जो अमाउंट उसको पे करने वाले हैं वो बैलेंस शीट में आपको पेएबल में दिखाना पड़ता है। और सिक्योरिटी चार्ज पेएबल ऐसा करके एक लेजर बनाएंगे, उसमें वो दिखेगा। तो वो जितने भी आपको बैलेंस शीट में अंडर करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन दिख रहा है, ओके, वो सारे हमारे पेएबल हैं जो कि हम सर्विसेज लिए हुए हैं और उनको हमें पे करना है। मार्च में हमने सर्विस ली है, उसका हमें अप्रैल में पे करना है। वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल रिसीव हुआ तो उसका भी पेएबल बनाना पड़ता है। हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, ऑडिट फी, अकाउंटिंग फी, ऐसे जितने भी मार्च में आपने सर्विसेज ली हैं उनका आप अप्रैल में पे करने वाले, वो सबके प्रोविजन बनाए जाते हैं। तो एक्चुअल में वही आपका अकाउंट पेएबल बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी नहीं क्लियर होगा तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं थोड़ा अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग, ये जो सेक्शन से नीचे के हैं वो अकाउंटिंग जो बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छी तरह से समझेगा, तो जो डीसीए की तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझेगा। रिकॉर्डिंग अकाउंट पेएबल, प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग रिक्वायर्ड दैट देयर मस्ट ऑलवेज बी एन ऑफसेटिंग डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑल एंट्री इनटू द जनरल लेजर। To record account payable, the accountant credit account payable when the bill or invoice is received. Okay. The debit offset for this entry generally goes to the expense account for the good and services that was purchased on credit. ओके, ये कहाँ दिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्चुअल जो हेड बना है सिक्योरिटी चार्ज का, उसमें दिखेगा।
और जो क्रेडिट किया गया, जैसे ऊपर बताया कि ये क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट अमाउंट आपको करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो ये अकाउंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अकाउंटिंग हम लोग डबल एंट्री सिस्टम मैनेज करते हैं, तो अगर एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट भी आपको दिखा देता हूँ। एक बैलेंस शीट का एग्जांपल थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज बताई गई है। करंट लायबिलिटीज में अनआइडेंटिफाइड रिसीट भी होता है एंड मेंबर के एडवांस पेमेंट होते हैं। और जो प्रोविजन सेक्शन लिया गया वो सारे हमारे पेएबल हैं वेंडर्स के, सिक्योरिटी के, स्वीपर के, हाउसकीपिंग के, इलेक्ट्रिसिटी के, अकाउंट के, ऑडिट के, सारे जो भी मार्च में हमने सर्विस ली है और उसको हम अप्रैल में पे करने वाले हैं, वो सब कहाँ दिखेगा हमें? प्रोविजन में। ओके। अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर कुछ अकाउंट्स या जो ऑडिटर होते हैं दिखा सकते हैं, या तो कुछ लोग इसको अलग कर देते हैं, प्रोविजन अलग कर देते हैं, करंट लायबिलिटी अलग कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल द करंट लायबिलिटीज। ओके। तो अभी इसको हम और डिटेल में समझते हैं। ये हमारी मैनेजिंग कमेटी को समझेगा जो अकाउंट बैकग्राउंड के नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है, जैसे कि हाउस कीपिंग या सिक्योरिटी चार्जेज अप्रैल में आपने सर्विस चालू किया। ओके, 15,000 रुपये पर मंथ उसको सर्विस चार्ज देना है। तो अप्रैल में अगर आपने चालू किया तो आप उसको पेमेंट कब देते हो? मई में देते हो। ओके, मई में आपने 15,000 जो पेमेंट दिया वो कब का दिया? अप्रैल का दिया। ऐसे ही ये सीक्वेंस चल रहे हैं, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, ऐसे करते करते आप यहाँ आ गए पूरा मार्च तक। अब ये जो मार्च का 15,000 है वो आप कब देने वाले हो? नेक्स्ट अप्रैल में, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में चला जाएगा वो अप्रैल में। ओके, तो वो पैसा तो इस फाइनेंशियल ईयर में बुक नहीं होगा। यहाँ पे टोटल इनके 12 मंथ का पेमेंट कितना हो रहा है? 15,000 के हिसाब से 1,80,000 हो जाता है। लेकिन आपने पे कितना किया? 1,65,000। तो ये जो 1 मंथ का मार्च का खर्च है वो भी हमें इसी ईयर में बुक करना है, क्योंकि जो ऑडिट कर रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल टू 31 मार्च फिनेंशियल ईयर ये होता है। तो मार्च का भी पेमेंट हमको इसी फिनेंशियल ईयर में बुक करना है। तो हम क्या करेंगे? पेएबल बनाएंगे। जैसा पेएबल बनाने के लिए हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट और डेबिट कैसे करेंगे ये अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों को समझेगा। एक लेजर हमारा जैसे आपने जनरली बनाया होगा, खर्चा जिसमें बुक किया होगा सिक्योरिटी चार्ज का, और आप 31 मार्च को जब अकाउंट फाइनल कर रहे हैं, पेएबल बनाना है, तो आप एक दूसरा लेजर बनाएंगे जिसका ग्रुप होगा आपका ये पेएबल के अंडर में। तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चार्ज पेएबल का एक लेजर बनाना है। ओके, लाइब्रेरी सेक्शन में। और वो हमको जब भी आप टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जेबी जनरल एंट्री करेंगे तो आपको ये ऐसे करना है। डेबिट क्या करना है? सिक्योरिटी चार्ज करना है, सिक्योरिटी चार्ज पेएबल 15,000। तो ये आपका एंट्री बन जाएगा। आपको बैलेंस शीट में आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में सिक्योरिटी चार्ज पेएबल 15,000, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा आपका मार्च का भी खर्चा जो हमने बुक किया वो 15,000। तो फ्रेंड्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और मैनेजिंग कमेटी जो नई है उसको भी पता चल गया होगा कि ये प्रोविजंस बैलेंस शीट में क्या होता है और क्यों बनाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ में बायो रिलेटेड, अकाउंट रिलेटेड ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।